Hello, welcome to session 63. In this session, we are going to write our test cases in the BDD format in Robot Framework, as well as we'll try to do the data-driven testing as well in BDD. So let's see कैसे करने वाले हैं अपन उसे। अभी तक अपन ने क्या किया था? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू हमने एक तो डिजाइन पैटर्न समझ लिया था, हमने मल्टीलिंगुअल की दो अप्रोचेस देख ली थी, बिग पेजेस को कैसे हैंडल करना है वो हमने देख लिया था। ठीक है, सो दिस इज वी हैव डन। अब अपन क्या करेंगे, जो एग्जांपल्स अपन ने यहाँ पे करे थे ना, उन्हीं एग्जांपल्स को अपन कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब उनको रीराइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बीडीडी। ठीक है, तो इसके लिए ये अपना टारगेट है कि ये सारे टॉपिक अपने को कवर करने हैं। पहले तो अपने को टेस्ट केसेस को बीडीडी के फॉर्मेट में लिखना रहेगा, हमें अपने टेस्ट केस की ईच स्टेप में डेटा पास करना रहेगा, दिस विल सी। एंड गेटिंग द पोस्ट प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम स्टेप, जैसे कि अगर आपने स्टेप में कुछ एक्शन परफॉर्म करा, मतलब सपोज करो उसने कोई यूजर क्रिएट करा है, उसका जो यूजर नेम है वो अपने को चाहिए, जो नया यूजर नेम बना है वो चाहिए अपने को। तो this is what we are going to do. We are getting the post processing data from the step, and then we'll data type the test cases. So let's start. I'll go to PyCharm. इसमें देखो, यहाँ पे अपने को एक एग्जांपल दिखा था अपन ने, फिक्स्ड टीडीडी वाला पीओएम के अंदर। इसके अंदर क्या था, पहले सारी फाइल्स बंद कर देता हूँ क्विकली, क्लोज ऑल टैब। इसमें क्या कर रहे थे अपन, वी हैव डन, हमने दो टेस्ट को यहाँ पे ऑटोमेट किया था। पहला टेस्ट था वेरीफाई वैलिड लॉगिन, दूसरा टेस्ट था वेरीफाइड इनवैलिड लॉगिन। हमारी एप्लीकेशन थी विच इज दिस। एक मिनट से एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेता हूँ मुझे कि वेदर दिस एप्लीकेशन स्टिल वर्किंग और नॉट। ओके गुड, एप्लीकेशन स्टिल वर्किंग। अब अपन इसमें क्विकली एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं कि वेदर दिस लॉगिन स्टिल वर्क्स और नॉट। चलो बढ़िया, लॉगिन भी कर रहा है काम, बढ़िया। तो अपनी एप्लीकेशन जो है फुली फंक्शनल है, अपन इसमें अपना अ, चालू कर सकते हैं काम, राइट। सो लेट मी गो बैक टू दिस पाई चार्म। ठीक है, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अपन यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे, क्योंकि अपने को अगेन मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। सो इनसाइड द पॉम इटसेल्फ आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू डायरेक्टरी। दिस डायरेक्टरी विल बी फिक्स्ड अंडरस्कोर बीडीडी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, मतलब अपने फिक्स ऑब्जेक्ट से ही अपन डील कर रहे हैं, यहाँ कोई मल्टीलिंगुअल टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी अपन सिंपल एक एग्जांपल के साथ में बीडीडी का कोड देख लेते हैं कैसे करना है। देन आई विल अगेन क्रिएट। ओके, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, फीचर फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एक फाइल क्रिएट करूंगा। तो आपके कुकुम्बर जो बीडीडी होता है ना, बीडीडी में क्या करना पड़ता है आपको, एक फॉर सिंगल फीचर यू नीड टू क्रिएट अ फीचर फाइल। एक फीचर फाइल बनाते हो एक सिंगल फीचर को टेस्ट करने के लिए। तो ऑन द सिमिलर लाइंस आई नीड टू टेस्ट माई लॉगिन, लॉगिन का जो टेस्ट है वो करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ टेस्ट सूट फॉर व्हाट, या तो टेस्ट सूट अंडरस्कोर लॉगिन लिख लूँ, या आपको जो भी लिखना है लॉगिन अंडरस्कोर टेस्ट सूट लिख लो आप, लॉगिन अंडरस्कोर टेस्ट सूट डॉट रोबोट। So this particular test suite is going to test the log scenarios of या test cases of the login feature only। ठीक है, ये एक और काम करते हैं, इसको और अच्छे से रीनेम कर देते हैं अपन। इंस्टेड ऑफ लॉगिन टेस्ट सूट अपन इसको देते हैं लॉगिन फीचर टेस्ट सूट, तो और अच्छे से अपने को कोरिलेट कर पाएंगे अपन उससे। ऑलराइट, देन अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट केस का सेक्शन बनाएंगे अपन यहाँ पे। टेस्ट केस सेक्शन इज नथिंग बट दिस सिनेरियो, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा है, जैसे ये फीचर फाइल थी आपकी, यहाँ पे इन लोगों ने एक चीज और की थी कि फीचर फाइल में उन लोगों ने काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया था। तो सिमिलरली डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से, आप क्या करो, एक सेटिंग्स वाला सेक्शन बनाओ, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन करके एक होता है, डॉक्यूमेंटेशन, और फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप देना चाहो यहाँ पे पुट डाउन कर सकते हो आप अपने उस इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए या इस पर्टिकुलर फीचर के लिए। सो लेट मी कॉपी दिस एंड डायरेक्टली पेस्ट इट। ठीक है, ओके, एक लाइन में भी तो कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, तो ये देखो, आपने ये फीचर फाइल बना ली, इस फीचर फाइल के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो दे दिया। सो वी हैव डन दीज टू थिंग्स हियर। इसके बाद अपने को क्या करना है, एक सिनेरियो, और उस सिनेरियो के लिए जो स्टेप्स है वो लिखनी है। तो सिनेरियो, सबसे पहला सिनेरियो क्या रहेगा यहाँ पे, वेरीफाई वैलिड लॉगिन वर्क्स।
ठीक है, एक सिंगल सिंपल सा टेस्ट केस बना लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, सो आई पुट, मतलब इस चीज के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर चुका हूँ, दिस लाइन नथिंग बट दिस लाइन, मतलब ये दोनों सेम सिमिलर है। अब इसके बाद मुझे क्या है, जो अपने स्टेप्स है उनको इस फॉर्मेट पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन स्पेस देके, अब लॉगिन, अगर लॉगिन फीचर को आपको टेस्ट करना है तो सबसे पहले उसकी प्री कंडीशन क्या रहेगी, आपका जो ब्राउजर है वो लॉन्च होना चाहिए और उसमें लॉगिन जो आपका एप्लीकेशन है वो लोडेड होना चाहिए, राइट। अच्छा देखो, वापस एप्लीकेशन पे जाते हैं अपन। अगर आपको लॉगिन टेस्ट परफॉर्म करना है तो आपको क्या क्या प्री कंडीशन पहले सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपका ये ब्राउजर का पेज जो है वो ओपन होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज, आपको जो है यहाँ पे नेविगेटेड हो जाना चाहिए ऑन टू दिस पेज, तभी आप अपना लॉगिन का एक्शन परफॉर्म कर पाओगे, राइट। तो इस चीज को मैं सिंपली एक कैसे लिखूंगा ताकि आपके नॉर्मल यूजर को समझ में आए। यू विल राइट लाइक दिस, गिवन एप्लीकेशन इज ओपन इन, जैसे यस सिंपल अपन ऐसे लिखते हैं, गिवन एप्लीकेशन इज ओपन एंड लॉगिन पेज इज डिस्प्लेड। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपना जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो फिल करना है अपने को, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो आई राइट लाइक दिस, व्हेन आई एंटर यूजर नेम, यहाँ पे डबल कोट में अपना यूजर नेम दे देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे अपना पासवर्ड दे देता हूँ। क्या था पासवर्ड, मेरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था ना, कॉपी पेस्ट। व्हेन आई एंटर यूजर नेम, अच्छा देखो ये वैलिड लॉगिन वर्क्स, ठीक है बढ़िया। व्हेन आई एंटर टेस्ट नेम एंड पासवर्ड एंड ट्राई टू लॉग इन, देन आई शुड, ठीक है। अब जब यहाँ पे वैलिड यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो ये क्या करता है, इसका बिहेवियर क्या है आपके एप्लीकेशन का, ये आपको होम पेज पे ले जाती है एंड ऊपर आपको लॉग आउट का बटन दिखाती है, राइट। सो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो, इतनी डिटेल में ना लिखते हुए सिंपली ये लिख सकते हो, देन आई शुड सी होम पेज एंड, बस इतना भी लिख लेते हैं कि व्हेन आई शुड सी होम पेज। नहीं यार, बट वो थोड़ा सा और डिटेल देनी रहेगी इसको, तभी तो वेरीफाई कर पाएगा। व्हेन आई शुड सी, देन आई शुड सी होम पेज एंड लॉग आउट बटन, बस दैट्स इट, इतना लिख लेते हैं अभी अपन। ठीक है, अब ये देखो, ये आपने अपने टेस्ट केस को जो है BDD के फॉर्मेट में लिख लिया है। अब अपने को एक चीज आपने नोटिस करी होगी यहाँ पे कि आपको अंडरलाइन दिख रही है रेड कलर की। ये इसलिए क्योंकि ये जो आपने लाइन लिखी हुई ना, ये लाइन इसको मिल नहीं रही है। इट इज नॉट एबल, रोबोट फ्रेमवर्क इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट दिस लाइन मींस। ठीक है, सो हर स्टेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड वाले सेक्शन के अंदर एक कीवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा फॉर ईच एंड एवरी स्टेप। जैसे आप करोगे तो आपका जो ऊपर का एरर है वो देखो वो चली जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। अभी अपन क्या करते हैं, इस कीवर्ड के लिए सिंपली एक लॉग करके एक मैसेज वाला जो लाइन है वो लिख लेते हैं, ताकि ये जो अपना कोड है वो प्रॉपरली दिखने लगे विदाउट एनी एरर। ठीक है, अब देखो ये आपका पूरा जैसा वहां पे फीचर फाइल लिखी हुई थी, वैसी की वैसी फीचर फाइल अपन ने काइंड ऑफ यहाँ पे क्रिएट कर ली इन द रोबोट फ्रेमवर्क। एंड दिस इज द वे यू कैन क्रिएट अ, यू कैन कन्वर्ट अ टेस्ट केस इनटू द फीचर फाइल। ऑलराइट, अब इसमें क्या करना है दोस्तों अपने को, इसमें अपन कोई डेटा पास नहीं कर रहे थे, यहाँ पे अपन ने डेटा पास किया था, जो यूजर नेम और पासवर्ड वाली यहाँ पे जो मतलब ये जो फील्ड दिख रही है, ये वाली जो स्टेप दिख रही है, इसके अंदर हमने अपने टेस्ट डेटा को पास किया था। तो उसको होल्ड करने के लिए अपने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा इन द कीवर्ड सेक्शन। वो कैसे करेंगे अपन, डॉलर एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड के लिए भी अपन क्या करेंगे, डॉलर, पासवर्ड क्या रहेगा, PWD। ठीक है, सो ये जो दो आपके वो हैं, आई मीन कि वेरिएबल जो आपने डिफाइन करे हैं, वो आपको, ये जो दो वेरिएबल है इन इस डेटा को होल्ड करेंगे। यूजर नेम विल होल्ड दिस डेटा एंड पासवर्ड विल होल्ड दिस डेटा। सो एक काम करते हैं, अपन क्विकली कॉपी करते हैं और उसको यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं
कि जो डेटा अपन ने वहां से पास किया है वो यहाँ आ रहा है कि नहीं। पेस्ट। ठीक है, अब इस पूरे टेस्ट को रन करता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली स्टेप 1, यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 2, और यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 2। सॉरी, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है। ऑलराइट, अब इसको अपन रन करते हैं और देखते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं, एंड हाउ द रिपोर्ट इज गेटिंग जनरेटेड। ओके, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। नाउ क्लिक क्विकली ओपन दिस रिपोर्ट इन द क्रोम ब्राउजर। हियर इट इज। अब इसमें क्या करना है दोस्तों अपने को? अपने को जाना है लॉग पे। सो हियर इफ यू मतलब एक्सपांड दिस पर्टिकुलर टेस्ट। अच्छा देखो, फीचर फाइल में जो अपन ने डॉक्यूमेंटेशन डाला था वो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेशन देखो यहाँ पे एज इट इज आ गया। आपका रिपोर्ट के अंदर लॉग वाली फाइल के अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन आ गया। और ये जो अपना टेस्ट केस था वो यहाँ पे आ गया, वेरीफाई वैलिड लॉगिन वर्क्स। देन उसके बाद में अपना गिवन व्हेन देन में जितनी भी आपने स्टेप्स लिखी थी वो सारी स्टेप्स यहाँ पे प्रॉपरली दिख रही है, एंड एवरीथिंग इज ग्रीन। अब आप क्या करोगे? उन कीवर्ड को फर्दर एक्सपांड करोगे तो जो भी आपने उस कीवर्ड के अंदर का कोड डाला था वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। राइट, स्टेप 1, देन स्टेप 2 में जो भी डेटा पास किया था वो, एंड स्टेप 3। ठीक है, सो जो अपन ने अभी तक स्ट्रक्चर बनाया, दिस स्ट्रक्चर इज प्रॉपर एंड इज लाइक वर्किंग एज वेल, वी हैव टेस्टेड इट। राइट, अब अपन इसका जो एक्चुअल वर्किंग कोड है वो यहाँ पे अपन डालने वाले हैं। राइट, सो व्हाट आई विल डू, एक मिनट रुको, मैं वहां पे जाके देख लूं कि और कुछ तो नहीं था ना। चलो ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना दोस्तों? अगेन, सो सिंस वी आर यूजिंग दिस पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कंसेप्ट, तो भैया हमको यहाँ पे एक मतलब एक और ओ आर की एक अपने को फाइल डायरेक्टरी बनानी रहेगी हमें, जिसके अंदर हम हमारे सारे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल वाली जो फाइल्स है वो पटकेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। दिस फाइल विल बी द होम पेज। इसको मैं अंडरस्कोर बीडीडी करके नाम देता हूँ ताकि बाकी फाइल से कंफ्यूजन ना हो अपने को। होम पेज बीडीडी। एक न्यू फाइल बनाता हूं मैं। दिस फाइल विल बी लॉगिन पेज डॉट अंडरस्कोर बीडीडी डॉट रोबोट। ठीक है, ये दो मैंने फाइल बना ली है। अब इनके अंदर का जो कंटेंट है ना, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, डायरेक्टली ऐसे कैसे इसको पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब फिर अपन इनको बस फर्दर मॉडिफिकेशन ही करेंगे। इन सबको बंद कर दिया। ये अपना फीचर फाइल बन गई। और एक सेकेंड यार, कहाँ पे क्लिक हो गया? इधर आओ भैया। ये आपका होम पेज बीडीडी बन गया, ये आपका लॉगिन पेज बीडीडी बन गया। ऑलराइट, और ये आपका टेस्ट है। तो जो आपका गिवन वाली स्टेप है जहाँ पे आपने प्री कंडीशन डाली थी, यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू फर्स्ट ओपन द ब्राउजर। ठीक है, और ओपन ब्राउजर करने के बाद आपको यहाँ पे जो यूआरएल है वो देनी रहेगी। तो द यूआरएल विल बी दिस, एंड यहाँ पे आपको ब्राउजर मेंशन करना पड़ेगा कि विच ब्राउजर यू वांट टू ओपन। राइट, देन ये वाला जो सिंगल सी लाइन है आपकी, ये लाइन क्या करेगी? सिंपल सी लाइन एक ब्राउजर लॉन्च कर देगी, उस ब्राउजर के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन की यूआरएल है वो लॉन्च कर देगी, है ना। बट आपको यहाँ पे प्री कंडीशन क्या बोल रही है? कि एप्लीकेशन इज ओपन एंड लॉगिन पेज इज डिस्प्लेड। सो आपको यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा। आपको लॉगिन पेज पे नेविगेशन भी करवाना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे होम पेज में कोई नेविगेशन वाली है क्या? नेविगेट टू, हाँ ये देखिए, नेविगेट टू साइन अप एंड लॉगिन पेज। सो कॉपी दिस एंड कॉल इट डायरेक्टली हियर। सो आप जैसे जैसे कॉल करोगे तो देखो, आपका होम पेज डॉट बीडीडी ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली एज अ रिसोर्स इंपोर्ट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, गेटिंग इट? तो आपकी ये जो स्टेप में आपने लिखा था एप्लीकेशन इज ओपन एंड लॉगिन पेज डिस्प्लेड, तो ये जो दो लाइन है उस चीज को सेटिस्फाई कर देगी। आप लॉगिन पेज पे आ जाओगे। देन अगली स्टेप क्या बोल रही है? व्हेन आई एंटर यूजर नेम दिस एंड पासवर्ड दिस एंड ट्राई टू लॉगिन। तो अब लॉगिन पेज पे आपने ऑलरेडी एक डू लॉगिन करके बना रखा है, राइट? अब इस डू लॉगिन को कॉपी करो एंड कॉल इट डायरेक्टली हियर। ठीक है, फ्रॉम दिस बीडीडी, एंड इस डू लॉगिन में जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड है वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर दो। ठीक है, तो ये देखो डू लॉगिन में आपने ईमेल और पासवर्ड पास कर दिया। ठीक है, बैक करो। तो ये क्या करेगा? आपका वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करके देखो क्या क्या कर रहा है ये। इट विल इनपुट टेक्स्ट दिस थिंग एंड क्लिक एलिमेंट दिस थिंग। तो मतलब आपका यूजर नेम और पासवर्ड को फिल करके आपके सबमिट बटन पे वो क्लिक कर देगा।
ऑलराइट, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, बैक करो। तो इस वाले जो स्टेप का काम जो अपन ने लिखा था इस स्टेप में, वो सारा काम ये डू लॉगिन वाला कीवर्ड कर देगा अपने लिए। अब अगली चीज क्या है दोस्तों, आई शुड सी होम पेज एंड लॉग आउट बटन। तो उसके लिए क्या मैंने होम पेज पे कोई ऑलरेडी एक सी मेथड बना रखी है क्या, वेरीफाई लॉगिन इज सक्सेसफुली डन, राइट। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा है, सिर्फ एक ही कंडीशन वेरीफाई करी है कि भैया लॉग आउट की लिंक दिख रही है कि नहीं, बट हमने ये वेरीफाई नहीं करा कि यार होम पेज दिख रहा है कि नहीं। तो अपन एक और चीज ऐड कर देते हैं यहाँ पे। उसके लिए अगर मान लो मैंने लॉग आउट करा और साइन अप पे गया, तो जब मैं साइन अप पे जाता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन का यूआरएल आता है, और ऊपर क्या लिखा हुआ था टाइटल में, ऑटोमेशन एक्सरसाइज साइन अप लॉगिन। बट अगर मैं होम पे लॉगिन करके होम पेज पे चला जाता हूँ, तो ऊपर टाइटल में क्या आता है, ये लोडिंग कंप्लीट हो जाए। यूआरएल में तो अपन ने नोटिस कर लिया कि यहाँ पे देखो यूआरएल में कुछ भी नहीं आ रहा अदर देन, मतलब जो आपकी मेन यूआरएल है वो, उसके अलावा कोई भी यहाँ पे नथिंग इज देयर। अब यहाँ पे अगर अपन होवर करें, तो अगेन दिस टाइटल इज ऑटोमेशन एक्सरसाइज ओनली। तो अभी काम करते हैं, अपन टाइटल वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। पेज, या क्या था, लोकेशन नहीं, लोकेशन तो यूआरएल होती है राइट, टाइटल शुड बी, एंड यहाँ पे अपन देते हैं ऑटोमेशन एक्सरसाइज। एंड देखो ये टाइटल जो है आपका दोस्तों, ये यहाँ से ना आते हुए आपका एक वेरिएबल वाले, यहाँ पे अपने पेज ऑब्जेक्ट डिफाइन करें, यहाँ ही पे आपको टाइटल पुट डाउन कर देना चाहिए, एंड यू शुड बी यूजिंग दिस हियर। मान लीजिए अगर और फर्दर स्टेप्स में उसकी जरूरत पड़े तो अपन डायरेक्टली यहीं से इसको कॉल करेंगे, ना ना कि हर स्टेप के अंदर उसको हार्ड कोड करेंगे। ऑलराइट, सो आई शुड सी होम पेज एंड लॉग आउट बटन, तो ये जो है सर्टिफाई हो जाएगा विद दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, सो लेट्स डायरेक्टली कॉल इट इन द स्टेप 3, ठीक है। एंड नाउ योर वर्किंग feature file of working scenario is ready. Now let's run it and see whether it works or not. ये रन किया मैंने, हो रहा है ब्राउजर लॉन्च, गिव इट अ मिनट एंड हियर इट इज। ओके, कुछ तो फेल हुआ है, देखते हैं क्या फेलियर हुआ है यहाँ पे। डू लॉगिन में हमने क्या करा, अच्छा अपना डू लॉगिन फेल हो गया। डू लॉगिन में उसने बोला टाइटल शुड बी, टाइटल जो है, टाइटल शुड हैव बीन ऑटोमेशन एक्सरसाइज बट इट वाज ऑटोमेशन लॉगिन साइन अप। अच्छा, इन लोगों ने क्या करा, उस पेज का टाइटल जो है मॉडिफाई कर दिया है। सो लेट्स कॉपी द न्यू टाइटल एंड गो बैक टू आवर स्क्रिप्ट एंड, एक मिनट है ना, ये क्या बोल रहा है ये, डू लॉग इन के अंदर टाइटल शुड बी फेल हुआ राइट। तो ये है डू लॉग इन, डू लॉग इन के अंदर टाइटल शुड बी, और टाइटल जो अपन ने दिया है विच इज दिस ऑटोमेशन है लॉग इन साइन अप, और जो फे वो बोल रहा है कि टाइटल शुड हैव बीन दिस बट वाज दिस। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है आपने, वही तो टाइटल दिया है हम मैंने। हमने पास किया, वो इनकरेक्ट पास किया है क्या? एक बार वेबसाइट की पेज पे देखना क्या फेच हो रहा है टाइटल। डू लॉग इन डू लॉग इन डू लॉग इन डू लॉग इन डू लॉग इन, एक मिनट देना भाई। वेन ठीक है, तो इसने नेविगेट तो कर दिया, आफ्टर नेविगेशन देखो, एक मिनट एप्लीकेशन पे गए अपन, स्टार्टिंग में अपन ने इसको रीलोड करा, तो अभी अपन होम पेज पे ही है। होम पेज का जो टाइटल आ रहा है वो आ रहा है ऑटोमेशन एक्सरसाइज। अब मैं गया यहाँ से लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है, ये लॉगिन पे आए। अब इसका जो टाइटल आ रहा है देखो वो क्या आ रहा है, ऑटोमेशन एक्सरसाइज हाइफन साइन अप स्लैश लॉगिन, है ना, वही का वही तो दिया है मैंने अपने स्क्रिप्ट में, ऑटोमेशन एक्सरसाइज साइन अप लॉगिन, टाइटल शुड बी दिस, है कि नहीं। ये वाली लाइन फेल हुई है, और ये बोल रहा है कि टाइटल शुड हैव बीन दिस बट वाज दिस। यार ये बड़ा विचित्र आ रहा है यार। एक काम करता हूँ, इस
कोड में अपन एक काम करते हैं, टाइटल शुड की बी की जगह अपन करते हैं शुड कंटेन, कुछ है क्या टाइटल में? कन्वर्ट टू टाइटल शुड बी टाइटल केस, नहीं। 2 सेकंड के लिए इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं इसको बाकी चीजें रन हो रही हैं कि नहीं। ये आ गया अपना ब्राउजर। अब इट इज क्लिक्ड ऑन लॉग इन साइन अप। ये देखो उसने यूजर ने पासवर्ड फिल कर दिया, एंड यहाँ पे आपको लॉग आउट का बटन भी दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, अब अपन वापस से रिपोर्ट को देखते हैं, अपनी रिपोर्ट हो जानी चाहिए ग्रीन, एंड हियर इट इज। एंड आपने अपने टेस्ट को जो है बीजीडी में कन्वर्ट कर लिया है, एंड यू कैन सी कि हाउ, मतलब कितना कोड आपने यहाँ पे करा है। ठीक है, बस यहाँ पे ये एक चीज हो जाती है कि बीडीडी में क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेयर लेयर ऐड हो जाती है यहाँ पे। पहले आपको हाई लेवल अपने कीवर्ड बताने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे, जो आपके यूजर के मतलब यूजर की रीडेबिलिटी वो बढ़ाएगा। और हर उस कीवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर आपके पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के जो मतलब कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे कॉल करने पड़ेंगे। बस एक एक्स्ट्रा लेयर, एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो गई है आपके लिए। सो इट्स एन एक्स्ट्रा ओवरहेड फॉर द क्यूए पर्सन, कि उसको पहले तो इस तरीके से गिवन व्हेन देन की स्टेप्स यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, और हर स्टेप्स के लिए एक ऐसी डेफिनेशन क्रिएट करने के बाद में डेफिनेशन के अंदर जो उसका मेन कोड है वो कॉल करना पड़ेगा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कोड कॉल करना पड़ेगा। प्रीवियस वाले में क्या कर रहे थे अपन, देखो फिक्स्ड टीटीटी का अगर मैं दिखाऊं आपको, इन दोनों टेस्ट को अपन साइड बाय साइड करते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, देखो आपको यहाँ पे आपने क्या करा था, वेरीफाई वैलिड लॉगिन वर्क, वेरीफाई वैलिड लॉगिन वर्क। यहाँ पे आपने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो आपका कोड था वो डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लिया था आपके टेस्ट के अंदर ही। तो यहाँ पे क्या करा है कि एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दी ऑफ दिस गिवन व्हेन देन बीडीडी वाली, और देन इसी चीज को, ये जो आपने लाइनें यहाँ पे कॉल करी ना, उनको फर्दर यहाँ पे डिवाइड कर दिया। देखो ये 2 लाइन आपने आपकी इस स्टेप 1 में डाली, राइट, दिख रहा है। देन उसके बाद में आपने ये वाली लाइन को मूव करा आपके स्टेप 2 में, विच इज दिस, और ये वाली जो लाइन है इसको मूव कर दिया इनटू दिस स्टेप 3। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हुई है यहाँ पे। अदर देन दैट आपका जो कोड है वही का वही है, जो भी अभी तक अपन ने बेसिक लर्न करा है वही का वही भी, वही बेसिक यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज है क्या, या मैं अब आगे बढ़ूं, इसको डेटा ड्राइव करो, डेटा ड्राइवन वाला जो है वो करूँ यहाँ पे मैं? मुझे एक बेसिक सा क्वेश्चन। हाँ हाँ। आपने मेंशन किया था कि हम जब फीचर फाइल बनाते हैं तो हम उसको डॉट फीचर से सेव करते हैं, तो वो हम्म। यहाँ पे नहीं करते, कहाँ पर करते हैं फिर डॉट फीचर वो से फाइल डॉट फीचर जब आप सेव? कुकुम्बर में काम करोगे ना। अच्छा, कुकुम्बर में ही सिर्फ डॉट फीचर से यूज होती है? यस यस यस। और अच्छा। कुकुम्बर जो है वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। 1 मिनट रुकना, वो कहाँ पर है इंस्टॉलेशन में, अगर अपन देखें तो ये देखो, कुकुम्बर जो है आपको इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एपीआई प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो कुकुम्बर के जो भी गherkin फाइल लिखोगे उसको आप जावा के थ्रू भी रन कर सकते हो, या जेएस के थ्रू, नॉट जेएस के थ्रू रन कर सकते हो, रूबी के थ्रू रन कर सकते हो। जैसे कि सेलेनियम है ना, सेलेनियम की जो एपीआई है वो हम्म। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, राइट। आप हम्म। सेलेनियम के एपीआई को कॉल करके, सेलेनियम सेलेनियम क्या करता है, एक ब्राउजर को ऑटोमेट करने का काम करता है, ब्राउजर पर एक्शंस परफॉर्म करने का काम करता है ना। तो आप अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में उसके उसकी जो लाइब्रेरी है उसको वो कर लो, इंपोर्ट कर लो, और सेलेनियम के कोड कॉल करके आप ब्राउजर को ऑटोमेट कर लो। तो सिमिलरली कुकुम्बर भी क्या करता है, आपको टेस्ट केस क्रिएट करने का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एंड इट गिव्स यू दीज मेनी एपीआईज इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। मतलब आप सिंपल से एक फीचर फाइल बनाओ, और उस फीचर फाइल को जावा का जो इन लोगों ने यहाँ पे दिया रखा है एपीआई, उसके थ्रू लिंक कर दो, तो आपकी जो फीचर फाइल है वो जावा में एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो रोबोट फ्रेमवर्क में नीचे एक में स्क्रॉल करते हैं, देखो पाइथन में यहाँ पे ये है बिहेव करके। ठीक है, और रोबोट फ्रेमवर्क ने क्या करा है, इस कुकुम्बर वाले जो पूरे कंसेप्ट है ना उसको कहीं ना कहीं इनबिल्ट ही कर लिया है। यहाँ पे अपने को कोई भी प्लगइन या कोई भी लाइब्रेरी कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुकुम्बर इज बिल्ट इन इन दिस रोबोट फ्रेमवर्क।
तो ये देखो गिवन व्हेन ओके। देन, जब मैंने कीवर्ड यहाँ पे कॉल करा, मैंने एक सिंगल स्पेस दी थी यहाँ पे, इससे ध्यान रखना, टैब मत देना, सिंगल स्पेस देना यहाँ पे, ठीक है। ये इन कीवर्ड को, ये जो मैंने गिवन व्हेन देन जो है यहाँ पे जो प्रोवाइड किया था, इसके लिए कुछ भी यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह किया था क्या? किसी भी तरीके का पिप नहीं। कमांड रन करा क्या मैंने? नहीं, नहीं किया, राइट, क्योंकि रोबोट फ्रेमवर्क नहीं। इनबिल्ट सपोर्ट करता है आपके बीडीडी को, बीडीडी स्टाइल को। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अपन, इनवैलिड लॉगिन करेंगे विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ पे अगेन दूसरा टेस्ट बनाना पड़ेगा, वेरीफाई। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए आपने, यहाँ पे देखो स्टेप के अंदर जो आपका डेटा पास कर रहे हो, तो कितना मतलब इजी है यहाँ पे, राइट, डेटा को पास करना। सो यही मतलब आपके उसमें भी इतना ही इजी रहता है, क्या बोलते हैं, जावा में जब इसको करोगे ना, तो वो थोड़ा सा हल्का सा रेगुलर एक्सप्रेशंस वाली वाली चीजें आती है वहां पे। बाकी वो भी इतना ही मतलब ऐसा ही रहता है काइंड ऑफ। ठीक है, अब अपन अगला जो टेस्ट है वो देखते हैं अपन, वेरीफाई इनवैलिड लॉगिन। इनवैलिड लॉगिन, ठीक है। इनवैलिड लॉगिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जैसे यहाँ पे ना टेम्पलेट, ये कीवर्ड और ये टेम्पलेट, सेम चीज आपको भी यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू, एक मिनट, इसको मैं एरर हटाने के लिए एक सिंपल लॉग डाल देता हूँ यहाँ पे, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। दैट टेम्पलेट विल बी वेरीफाई इनवैलिड लॉगिन बीडीडी टेम्पलेट। और यहाँ पे मैं अपना पूरा जो स्टेप्स है वो लिखूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर सम टाइम एंड जस्ट पेस्ट इट डायरेक्टली हियर। गिवन एप्लीकेशन इज ओपन एंड लॉगिन पेज इज डिस्प्लेड। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, आई एंटर यूजर नेम दिस एंड पासवर्ड दिस, देन आई शुड सी होम पेज। ठीक है, अब ये जो आपके ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ये अब आप यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करोगे, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग दिस। इनको आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, डॉलर यूजर नेम एंड डॉलर PWD। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे करोगे पास लाइक दिस। और इसके बाद में यहाँ पे अब देखो, आपको क्या करना है, एक वैलिडेशन मैसेज देखना है यहाँ पे, राइट। सो इसमें क्या किया था अपन ने, वेरीफाई टू लॉग इन करा अपन ने, वेरीफाई इनवैलिड यूजर पासवर्ड वैलिडेशन मैसेज। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और सिंपली इस लाइन को रिप्लेस कर लेता हूँ, या एक सॉरी यहाँ पे, हाँ, ये वाली लाइन को रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे, लाइक दिस, वेरीफाई इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड वैलिडेशन मैसेज। ठीक है, दैट्स इट। अपना ये बन गया है भैया, एक टेम्पलेट अपन ने क्रिएट कर लिया है। अगेन दिस टेम्पलेट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ बीडीडी एंड नाउ आई कैन डेटा टाइप दिस विथ माय टेस्ट केस। टेस्ट केस के अंदर मुझे यहाँ पे टेम्पलेट बताना पड़ेगा, कौन सा टेम्पलेट है, इट इज दिस बीडीडी टेम्पलेट। देन इसके अंदर जो पहला डेटा, मतलब डेटा है, वो मैं यहाँ पे इस तरीके से पुट डाउन कर दूंगा। ठीक है, अगेन एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई है, दैट्स इट। आपने क्या करा था यहाँ पे, जो प्रीवियस जो आपका था एग्जांपल, उसमें आपने डायरेक्टली हर चीज कॉल कर ली थी, यहाँ पे आपने क्या गिवन व्हेन देन की एक लेयर ऐड कर दी है उसमें, एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गई है। अदर देन दैट द कोड इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगा, इट शुड वर्क प्रॉपरली। सो लेट्स रन इट। ये हो रहा है ब्राउजर लॉन्च। ये पहला अपना हो गया रन। ये आपका दूसरा टेस्ट रन होना स्टार्ट हो गया है। मैंने वहां पे ना क्लोज ब्राउजर वाली लाइन लिखना भूल गया था, तो देखो दूसरा ब्राउजर लॉन्च हो गया, आपका पहला ब्राउजर क्लोज ही नहीं हुआ।
ये आपका तीसरा ब्राउजर लॉन्च हो गया फॉर द थर्ड टेस्ट। अब जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा सारे ब्राउजर जो है बंद हो जाएंगे, मतलब आपका पाइचाम या रोबोट फ्रेमवर्क सबको बंद कर देगा ब्राउजर्स को। अगर नहीं करेगा तो फिर अपने को देखना पड़ेगा, कोड तो एनीवे लिखना ही पड़ेगा हमें वहाँ पे, टू क्लोज ऑल द ब्राउजर्स। ठीक है, ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट रीलोडेड। इसको थोड़ी देर बंद कर मतलब कोलैप्स करते हैं। देखो, वेरीफाई इनवैलिड लॉगिन, ये आपका था वेरीफाई इनवैलिड लॉगिन बीडीडी टेम्पलेट। पहली बार आपने क्या करा, इस डेटा के साथ इसे रन किया, सेकंड टाइम इस डेटा के साथ रन किया, थर्ड टाइम आपने इस डेटा के साथ रन किया। तो जब आपने एम्प्टी डेटा के साथ रन किया था तो इट गॉट फेल्ड बिकॉज इट वाज ट्राइंग टू वेरीफाई कि यूर इनवैलिड योर ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट मैसेज वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वहां पे उसको नहीं दिखा। उसको क्या दिखा, ये प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। तो इसके लिए आपका टेस्ट फेल हो गया, बट स्टिल उसने सिर्फ इसी टेस्ट को फेल करा, उसने बाकी को रोका नहीं। इट स्टिल लेट द अदर टेस्ट कंटिन्यू विद द फ्लो। अब इसको अपन एक्सपांड करके देखें तो ये देखो, आपका गिवन एप्लीकेशन इज ओपन, लॉगिन पे डिस्प्लेड, व्हेन आई एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड ट्राई टू लॉग इन, देन वेरीफाई वैलिड इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड वैलिडेशन मैसेज। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करा है, कुछ तो शायद मैं गिवन व्हेन देन का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया क्या मैंने। वेरीफाई इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड वैलिडेशन मैसेज। ओके, मैंने क्या करा, लॉगिन का ही डायरेक्टली कॉल कर लिया मैंने। यहाँ पे अपना एक अलग से ऐसा एक स्टेप डेफिनेशन वाला कीवर्ड नहीं क्रिएट किया, मैंने डायरेक्टली लॉगिन का ही जो था होम पेज वाला ही था वही कॉल कर लिया यहाँ पे। देखो, लॉगिन पेज पे ही वाला जो मतलब कीवर्ड था वही डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लिया। सो दिस यू कैन ऑल्सो डू। ऑलराइट, ये देखो अपनी रिपोर्ट में, तो देन वेरीफाई इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड वैलिडेशन मैसेज। ऑलराइट, ये हो गए अपने तीनों टेस्ट। अब मैंने बीडीडी में भी डेटा टाइप कर दिया। ऑलराइट, सो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, राइटिंग द टेस्ट इन बीडीडी फॉर्मेट, दिस इज डन। पासिंग डेटा इनटू ईच स्टेप, दिस इज आल्सो डन। देन इसके गेटिंग द पोस्ट प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम द स्टेप, ये करना है। एंड डेटा ड्रिवन द टेस्टिंग इन बीडीडी, ये भी कर लिया है अपन ने। चलो ठीक है, मैं ये वाला भी कर लेता हूँ, गेटिंग द पोस्ट प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम द स्टेप, ये वाला भी चीज देख लेते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को क्या करना है दोस्तों, जब आप लॉगिन परफॉर्म कर लेते हो, ये आपने लॉगिन परफॉर्म कर लिया। सो सपोज आपको आफ्टर लॉगिन ये लॉग्ड इन एज ये जो चीज है ना, इसको आपको कंटेंट को रीड करना है, राइट, और इसको प्रिंट करना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, सबसे पहले तो इसका अपन ने एक लोकेटर क्रिएट करके होम पेज में डालना पड़ेगा अपने को। हम्म इसमें क्या बनेगा आपका, ए लॉग्ड इन एस, ठीक है। So let's copy this and create a locator for this. Dot comma, then this value, and here you can see that you got one element. ये देखो, ये पूरा एलिमेंट मिल गया आपको जो हाईलाइट हो रहा है ऊपर। ऑलराइट, अब इस पूरे आपके जो लोकेटर है इसको कॉपी करो एंड गो बैक टू योर होम पेज बीडीडी, एंड यहाँ पे उसे क्रिएट कर लो आप। सो दिस एलिमेंट विल बी लिंक लॉग्ड इन एज, और ये आपका बनेगा एक्सपाथ कॉलन दिस पर्टिकुलर लोकेटर। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, हमें इसको यूज करके उसकी उसके टेक्स्ट को गेट करना है, ठीक है। तो वी वांट टू रीड द या टेल मी हु लॉग्ड इन। ऑलराइट, यहाँ पे अपने को क्या करना है, सिंपली अपन करेंगे गेट टेक्स्ट, यहाँ पे वो लोकेटर पास करेंगे और इसको अपन स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में, $txt, अरे यार एक सेकेंड, $txt, एंड अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे इसे, इस txt को अपन सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये आपको बता देगा कि भैया कौन बंदा लॉगिन किया हुआ है। ऑलराइट, अपन जाते हैं अपने लॉगिन फीचर, यहाँ पे इसके अंदर अगला टेस्ट है कि
इसी टेस्ट को वापस से डुप्लीकेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज और यार, आई शुड बी ऑल्सो क्लोजिंग द ब्राउजर्स। तो क्लोजिंग द ब्राउजर्स अभी मैं बाद में करूंगा, उससे ब्राउजर क्लोजिंग का कैसे करना है अभी अपन इसको देख लेते हैं अपन। वेरीफाई द लॉगिन, वैलिड लॉगिन वर्क्स। और ऐसा करते हैं अपन, आई वेरीफाई वैलिड लॉगिन फॉर शैलेंद्र कस्टमर। ठीक है, देन यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, यहाँ पे अब ये कर दिया, मतलब ये वाली स्टेप्स तो एज इट इज रहेंगी मेरी। मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड एक और मुझे यहाँ पे कीवर्ड बनाना पड़ेगा। जब अपन यहाँ पे लॉगिन पेज पे चले जाएंगे, आई शुड सी होम पेज एंड लॉग आउट बटन। इसके बाद में अपन एक और यहाँ पे एक स्टेप ऐड करते हैं, एंड गेट मी द, या सिंपली कॉल कर लेते हैं टेल, या रीड द टेक्स्ट फ्रॉम हेडर फॉर द लॉग्ड इन यूजर। ठीक है, फिर एंड लिखते हैं अपन अगले स्टेप में, एंड वेरीफाई दैट नेम इज डबल कोट में शैलेंद्र। ठीक है, तो जो अपना यहाँ पे अपने हाई लेवल पे जो टेस्ट बनाया था वही अपनी स्टेप्स भी उसी बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट दिस टू स्टेप्स हियर एज वेल। ठीक है, इसके लिए अपने को सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो अपना टेल मी वाला है वो कॉल करना रहेगा, दिस वन। ठीक है, अब एक चीज है कि ये जो टेल मी है, दिस विल बी गिविंग यू वन टेक्स्ट डेटा, एंड आपको उस टेक्स्ट डेटा को अपने इस कीवर्ड से भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिटर्न। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। सो दिस थिंग इज नाउ रेडी। इसके बाद अगली चीज क्या करनी है अपने को, कि ये वाली स्टेप क्रिएट करनी है अपने को विद लाइक दिस। अच्छा अपन रीजॉइन कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है।